नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आता है तो आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की महत्वपूर्ण डेटे और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और इसमें से वही पॉइंट लिए जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट आपको नहीं याद होंगे या सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आपको याद है तो फिर भी आपको रिवाइज करने कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। हो सकता है कि अगर आपको सारे पॉइंट नहीं याद तो आपको हर हाल में इन पॉइंट को याद करना है। मतलब आपको वीडियो देखना है और हर एक पॉइंट को एकदम से रट जाना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। ना हारूंगी हौसला, किसी और से नहीं खुद से किया गया वादा है। आपने सपना लिया है कि आपको सितारों को अपने कंधों पर सजाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। जो रात को पार्टी कर रहे हैं ना, उन्हें करने दीजिए। आप बस एनसीईआरटी चला लीजिए, मेहनत कर लीजिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइएगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 को विद्रोह, 10 मई 1857 को। ये कैसा विद्रोह था? ये एक प्रकार का सैन्य विद्रोह था। और हमारा पहला सैन्य विद्रोह कब होता है? पहला सैन्य विद्रोह 1806 में होता है, जो कि कौन सा वेल्लोर था? वेल्लोर विद्रोह था। सबसे पहला विद्रोह होता है 1806 में, वेल्लोर विद्रोह। यहाँ पे क्या हुआ था? भारतीय सैनिकों का एक तो कानों में कुंडल पहनने पर और पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई थी। उस टाइम पे क्या होता, जितने भी हिंदू होते तो कान में कुंडल पहनते थे और जो सिख होते तो पगड़ी बांधते थे। इससे क्या हो रहा था, दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो सबसे पहले 1806 का वेल्लोर विद्रोह होता है। इसके बाद आपका 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह भी क्या आपका एक प्रकार का सैन्य विद्रोह था। जैसे झांसी से किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से किसने किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ऐसे अलग अलग स्थान से अलग अलग लोग शामिल हुए थे। तो कई बार इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम आके डिस्कस कर लेंगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या होता है? कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। अभी तक हमारे यहाँ पे क्या कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। अब कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो अब जो भी एक्ट आएंगे उन्हें हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानेंगे। जब तक कंपनी का शासन चल रहा होता है तो कंपनी को रेगुलेट किया जाता है, तो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1884 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे। अब जो भी आएगा क्या होगा? भारत शासन अधिनियम। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1861 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुए थे? वापस आए थे। इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, 2 वर्ष में एक बार इसका सम्मेलन होता है। 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 2023 का सम्मेलन आपके एमपी में हुआ था। अब अगला सम्मेलन आपका कब होगा? 2025 में होगा। एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमने उस नावेबिया से चीते लेकर आए थे। कहाँ पे रखा था? एमपी में रखा था। अच्छा बताइए, इसके अलावा टाइगर प्रोजेक्ट हमने कब स्टार्ट किया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। एमपी के ग्वालियर में तानसेन जी की समाधि है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन आपके अकबर के दरबार में रहते थे। और तानसेन जी ने एक गायन शैली का विकास किया था, ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसने किया था? तानसेन ने किया था। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किस विजय पे? गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। अकबर ने आपकी दास प्रथा का भी अंत किया था। अकबर ने आपके जजिया घर को भी समाप्त किया था। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगी, लेकिन आपको एग्जाम से पहले सारे पॉइंट को हर हाल में रट लेना है। इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा पहले रिकॉर्ड करके आपको दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम तक आपको सारे पॉइंट हर हाल में रट ही लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका विद्रोह। कूका विद्रोह आपका 1872 में होता है। किसके नेतृत्व में होता है? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में होता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेगों की ओर लौटो नारा भी दिया था।
सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहला सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे यहाँ पे वायसराय कौन था? डफरिन। डफरिन इस टाइम पे वायसराय थे। कांग्रेस की स्थापना करवाई किसने थी? एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। कि वही एओ ह्यूम है, जब 1857 को विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम पे क्या था? इटावा के डीएम थे, इटावा के कलेक्टर थे ये एओ ह्यूम। 1857 के विद्रोह के समय इटावा, यूपी के इटावा के कलेक्टर थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लेकिन एओ ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष है आपकी एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। बंगाल विभाजन 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। कौन था इस टाइम पे? इस टाइम पे आपके वायसराय थे कर्जन। कर्जन ने कहा कि देखो प्रशासनिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, बंगाल को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करें। जबकि मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को आपको बंगाल विभाजन क्या होता है? प्रभावी हो जाता है। इसलिए इस दिन हमने क्या शोक दिवस मनाया था, एकता दिवस मनाया था, एक दूसरे को रक्षा सूत्र भी बनाया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लाया। इसी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को चलाने के लिए कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। मतभेद इतना ज्यादा होता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके 2 दलों में बढ़ जाती, गर्म दल और नरम दल। क्योंकि जो गर्म दल के नेता थे वो चाह रहे थे कि जो बहिष्कार प्रस्ताव और स्वदेशी आंदोलन है इसको हम पूरे देश में प्रचार प्रसार करें, जबकि नरम दल के नेता क्या कह रहे थे कि इसको हम सिर्फ बंगाल में रखते हैं। इसी को लेकर दोनों के मध्य मतभेद होता है और नौबत इतनी बुरी आ जाती है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में डिवाइड हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध होता है। इसी टाइम पे 1915 में आपके महात्मा गांधी आते हैं। और जब महात्मा गांधी आते हैं तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। इसके अलावा महात्मा गांधी ने क्या किया था? बहुत सारे भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए कई जगह पे इनको क्या भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। और अंग्रेजों ने इससे खुश होकर महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी। अब इसके बाद महात्मा गांधी पहली बार इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। किस लिए होता है? 3 कटिया प्रथा के विरोध पे। 3 कटिया प्रथा क्या होती है? उसमें क्या था कि उस टाइम पे अंग्रेजों ने जबरन कर दिया था कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको पहले ही अग्रिम पैरोगी दे देते थे। अब नील की खेती से क्या होता था? कुछ समय पश्चात तो आपकी भूमि बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान क्या नील की कृषि करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती क्या करवा रहे थे? नील की खेती। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को क्या किया था? कच्चा माल का स्रोत बना लिया था कि यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे और वहाँ से इंडस्ट्री से अच्छा माल बना के फिर भारत में मार्केट के रूप में बेच रहे थे। तो हमारे जो हस्तकार थे, कारीगर थे, उनका बिल्कुल से पतन हो रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। एक्चुअली 1919 में आपका क्या आता है? एक रॉलेट एक्ट आता है जिसे हम काला कानून या बिना अपील बिना दलील का कानून कहते हैं। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे, एक आपके सैफुद्दीन थे और एक आपके सत्यपाल किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? भीड़ एकत्र हुई थी। उस टाइम पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? खिलाफत आंदोलन आपके 1920 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, 1920 से लेकर 1922 तक चला। इसी बीच में 1916 में आपका एक समझौता होता है, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौते की अध्यक्षता कौन करता है? अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें 2 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? एक तो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपस में विलय हो जाता है।
कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग भी मिलती है। इसके अलावा जो कांग्रेस के दोनों दल अलग अलग डिवाइड हो गए थे ना, गरम दल नरम दल, उनका भी क्या होता है, आपस में विलय हो जाता है। 1914 में एक और क्वेश्चन आता है। 1914 में एक आपका क्या हुआ था, कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। कामागाटू मारू प्रकरण में क्या, एक प्रकार का जहाज था जो कहाँ पे जा रहा था, कनाडा में, लेकिन वहां पे भारतीयों की सीमा पे उनको प्रवेश करने से रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। 1922 में आपको चौरी चौरा कांड हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ये क्या हुआ था, भारत की समीक्षा करने के लिए आए थे। हमने कहा भारत की समीक्षा करने आए हैं, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं, तो आप कैसी समीक्षा कर लोगे? इसलिए क्या होता है, इनका विरोध हो रहा था। साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। लाला लाजपत राय इनका बहुत व्यापक रूप से विरोध कर रहे थे। इसी दौरान क्या होता है, लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद क्या होता है, कांग्रेस पूर्व स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 1930 में क्या हुआ, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता ही हमारा लक्ष्य है। हर बार हम 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, अपना स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाएंगे। इसी 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हमने अपने संविधान का अंगीकरण कब किया था? 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान का अंगीकरण किया था, लेकिन लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, यहाँ पे 3 काम मुख्य रूप से होते हैं। एक तो हमने भारत के राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को अपनाया था। इसके अलावा हमने भारत के राष्ट्रपति को भी चुन लिया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके लिए एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी इरविन समझौता के तहत क्या हुआ था, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसी में क्या होता है, गांधी इरविन जब समझौता होता है तो कहा जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते हैं तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, तो महात्मा गांधी ने ऐसा किया नहीं। इसी टाइम पे जब ये महात्मा गांधी कराची जाते हैं, कराची में जब जाते हैं तो महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। कांग्रेस में एक 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन होता है, 1924 की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य एक समझौता होता है। कहाँ पे होता है? पुणे की यरवदा जेल में। यरवदा जेल में एक समझौता होता है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। किसी किसी एग्जाम में इसको 9 अगस्त भी मानते हैं, तो आपके एग्जाम में ऑप्शन में जो भी हो उसको टिक करिएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। देखिए 1934 में पहली बार हमने क्या किया था, M.N. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। इसके बाद 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है जिसमें अंग्रेज भी कहते हैं ठीक है भाई आपके संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसमें इन्होंने कहा कि हम युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा का निर्माण करेंगे, तब तक आप हमारे साथ युद्ध में शामिल हो जाइए। तो इसको महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। हमने कहा ये चीज़ हम बहुत पहले से मांग रहे थे, तब तो आपने दिया नहीं, अब इसको देने का कोई फायदा नहीं है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में। कटक में आपका राष्ट्रीय चावल संस्थान भी कटक में स्थित है। कई बार कुछ अनुसंधान पूछ लेता है, जैसे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे?
आलू अनुसंधान केंद्र आपके शिमला में स्थित है। तो कई बार पूछ ले, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 12 फरवरी 1940 को हमारी जो नेवी में बहुत ही भयानक व्यापक रूप से विद्रोह हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या हो जाती है। देसी रास्तों को विलय 1948 से लेकर 1950 तक हम देसी रास्तों पर विलय पर काम करते हैं। 3 ऐसी रियासत थी जो प्रॉपर विलय नहीं कर रही थी। एक तो आपका जूनागढ़ था, जब ये जूनागढ़ था, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को हमने जनमत संघ के आधार पर, हैदराबाद में हमने ऑपरेशन पोलो चलाया 1948 में, और जम्मू कश्मीर से विलय पत्र पर साइन करा के इनका हमने विलय किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत में संविधान लागू हो जाते हैं। उस दिन से हमारा भारत कैसा होता है? गणतंत्र। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटें थी, मैंने उसको आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया। बाकी आपकी और क्लासें आ रही, उन सारी क्लासेस को देखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की स्टैटिक जीके की क्लासें कल या परसों में आ जाएंगी, उन सारी देखिए। कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन के द्वारा दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।